नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर इस दुनिया में या ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा किसका जो अस्त्र है जो बहुत ज्यादा कारीगर है और उसके समान कोई अस्त्र नहीं हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा इंद्र का जो अस्त्र है वो है वज्र। और इंद्र का जो वज्र है ना, वो उससे इतना सूक्ष्म होने के बाद भी इतना उनका वेरी पावरफुल उनका जो अस्त्र है वो माना जाता है। तो इंद्र के वज्र जैसा ना कोई अस्त्र है और ना ही आपको कुछ सुनने को या देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही एक जो आसन है वो हमारे योग में दिया गया है, जिसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को वज्र बना सकते हैं। दोस्तों, जो वज्र शब्द होता है ना, वो लिया गया है संस्कृत के वज्र से, जिसका मतलब होता है आकाशीय बिजली। और इस आकाशीय बिजली की तरह ही आपका जो शरीर है वो काम करता है, यानी कि एक बिजली जैसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है और आप इससे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, सुनने में बहुत ही आपको छोटा लगता होगा, आपने कई बार देखा भी होगा कि वज्र आसन, हाँ ठीक है हम जानते हैं, लेकिन वज्र का जो मतलब है उस चीज को यदि आपने समझ लिया तो आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में कई सारी नाड़ियां होती हैं और उन नाड़ियों का अलग अलग कार्य रहता है, जिनमें से तीन प्रमुख होती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसके अलावा बहुत सारी नाड़ियां होती हैं जो हमारे शरीर में कार्य करती हैं। और एक और नाड़ी है, उन्हीं में से एक, उसका नाम है वज्र। जो वज्र नाड़ी है दोस्तों, वो आपकी वासना को, आपकी ऊर्जा को, दोनों को ही एक प्रकार से बैलेंस्ड करती है। यानी कि यदि वज्र नाड़ी को आपने ढंग से एक्टिवेट कर लिया तो ये आपकी उच्च गति जो होती है उसको आपको प्राप्त कराएगी। यानी कि आप ब्रह्मचर्य में स्थित होंगे, आप वासना की तरफ ना भागेंगे, आप कामुक भाव आपके अंदर नहीं आएंगे, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपके लिए बेस्ट होगी। आपको वासना और ऊर्जा इन दोनों में एक डिफरेंस नजर आता होगा, यानी कि एक अंतर नजर आता है। तो आपको वासना की तरफ न जाकर के आपको ब्रह्मचर्य की तरफ जाना है और उसमें स्थगित होना है। तो आपको वज्रासन का जो प्रयास है, उपाय है, जो क्रिया है वो आपको करनी है और इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा लेने हैं। इसे खाने के बाद भी आसानी से किया जा सकता है और खाने के बाद हम इसको कर सकते हैं। ये जो वज्रासन होता है कई किलोमीटर दौड़ने के बराबर होता है। यदि एक पर्सन ने किलोमीटर की दौड़ की है और दूसरे पर्सन ने वज्रासन किया है तो वज्र आसन का उतना ही प्रभाव होगा जितना कि उसने कई किलोमीटर की दौड़ की है उस पर्सन ने। तो आपको समझ में आया होगा कि वज्रासन कितना ज्यादा हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए पावरफुल है। और ये एक ऐसा आसन है जो आपके लिए ही, ये दोनों जो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा मायने और फायदेमंद रखता है, यानी कि स्त्रियों या पुरुषों दोनों के लिए ये बेस्ट है। हर और इसे दोनों ही करें तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये हमारे पेल्विक एरिया को बहुत मजबूत करता है, आपका जो जननांग क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करता है और आपकी स्पेशली वज्र नाड़ी पर बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसीलिए आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। आइए सभी योग साधक साधिकाओं से मैं कहूंगी इस आसन का अभ्यास करें और लाभ लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस आसन को। दोस्तों, इसे करने के लिए आपको इस तरह से एक मैट ले लेनी है। यदि आपके पास मैट नहीं है तो आप चटाई या दरी किसी पर भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, आप इसे दिन में कर सकते हैं, आप इसे रात में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, जब मन आए तब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको करने के लिए नॉर्मली आपको इस तरह से बैठ जाना है। इसे कई तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक तौर पर हम इस तरह से बैठे हैं और हमें कुछ नहीं करना है, हमें आसन करना है। तो अपने ये वाला जो पैर है इस तरह से यहाँ लाएंगे, ठीक है, और इस पे इस तरह से ये वाला हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। एक प्रकार हमारा ये हो गया। और दूसरा प्रकार क्या है कि हम इस तरह से बैठे हैं ना, अपने ये दोनों एंकल को आपको क्या करना है, इस तरह से करना है और इस तरह से बैठ जाना है, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि आपकी जो एड़ी है, ये वाला पॉइंट एड़ी का, ये इस तरह से बाहर हमारे
जो हमारा नितंब है इसके इधर साइड से आना चाहिए। एक बार आप पीछे से देख लीजिएगा। ये जो है ऐसा पोज बनना चाहिए आपका। ये दोनों पंजे आपके आपस में इस तरह से मिल जाने चाहिए और आपकी जो ये एड़ी है ये बाहर इस तरह से खुल जानी चाहिए और आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका जो फोकस है वो सामने होना चाहिए। देन आपको अपनी घुटनों पर हाथों को रख लेना है। ये है आपकी वज्रासन की स्थिति। अब इसे सामने से देख लेते हैं कि किस तरह से इसका पोज आता है। तो इस तरह से हम वज्रासन का पोज कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको तीनों तरफ से दिखा दिया है, आगे से पीछे से, किसको करना किस तरह से है, इसको करना किस तरह से और इसका अलाइनमेंट कैसा आता है। तो इस तरह का पोज आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें एक और चीज कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसमें आपको क्या करना है कि आप इसमें अपनी ब्रीदिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा लाभ हो। और यदि आप नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं और इस अवस्था में बैठ करके आप कार्य कर सकते हैं। इसे करके आपकी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होगी और वज्र नाड़ी एक्टिवेट होने से हमारे शरीर का पूरा जो डाइजेशन सिस्टम हो या आपका प्रजनन तंत्र हो या आपका तंत्रिका तंत्र हो, यदि आपका जो माइंड है वो सब कुछ आपका इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाला और सही होने वाला है। तो आप इस चीज को जरूर करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि वज्रासन कैसे किया जाता है। मैंने दोनों ही प्रारूप आपको समझा दिए हैं। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसके लिए मैंने आपको पूरा सूक्ष्म तरीके से, अच्छी तरीके से समझा दिया है कि ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ से आया था, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। देन आपको इसकी आप अवधि पूछेंगे तो आपको इसकी अवधि अपने अनुसार रखना है, जितना आप कर सकें। स्टार्टिंग में 30 सेकेंड आपको करना है। खाना खाने के तुरंत बाद कर लें, खाना खाने से पहले 2-4 घंटे पहले कर सकते हैं। आपको इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं। आपको जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस क्रिया को कर सकते हैं, नो डाउट। तो आपको इस क्रिया को, इस आसन को जरूर करना है और अपने बॉडी को, अपने शरीर को वज्र जैसा बनाना है और इससे आपका ब्रह्मचर्य स्थित होगा। आप ब्रह्मचर्य में स्थित होंगे। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। और जो लोग नहीं करते हैं और जिनका दिमाग हमेशा सेक्सुअल, उनके थॉट्स प्रोसेस उनके दिमाग में चलता रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो उनको भी रिकमेंड कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि ये सारी चीजें हैं और उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। देन आपको यदि कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि योग से हम सब जुड़ने वाले हैं। तो आइए एक योग की कम्युनिटी बनाते हैं और हम सब इस चीज से जुड़ते हैं। तथा फिलहाल के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। सिर्फ समूह से प्रार्थना है कि आपकी जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करें, उनको आपको स्वस्थ रखें, आपको आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।